अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग न्यूज़ कौन से ऐसे अहम तजारती सेक्टर्स हैं जिन पे अपना कोई तेज़ी से इम्पैक्ट लेकर के आ सकती है। इसी के साथ दोस्तों हम आज ऐड करेंगे यहाँ पे सीपीआई रिपोर्ट की फोरकास्ट, उसके बाद जियोपॉलिटिक्स में तेज़ी से आती हुई तब्दीलियाँ और ऑयल के प्राइसेस के ऊपर एक बड़ी अहम गुफ्तगू। ऐसे में दोस्तों आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज फरवरी की सीपीआई रिपोर्ट मार्केट में आने को है और हमें दो तरह के तजिए इंटरनेशनली सिचुएशन पे देखने को मिल रही हैं। एक तजिया ये है दोस्तों, और दोनों तजिए एक दूसरे से दूर दूर तक मैच नहीं करते। याद रखें, जो भी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाती है इसका कहीं से भी दूर दूर तक फाइनेंशियल एडवाइस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये आपके लिए सिर्फ इल्म और एजुकेशन की रोशनी में आपके अंदर रग़बत पैदा करना है। लिहाजा दोस्तों एक चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों तजिए मार्केट के अंदर आपको बहुत तेज़ी से वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि जिस तरह पिछले दिनों ऑयल के प्राइस बढ़े, इसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए कि ये बात अभी ठंडी नहीं हुई। जबकि आप जानते हैं कि G7 कंट्री ने मिल के जो स्टेप लिया था, जिसका मैं मिडनाइट में जिक्र कर चुका हूँ, उसके मुताबिक इस प्राइस को कंट्रोल किया गया है। मैं प्राइस भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। ये बड़ा अहम मामला है जिसका मार्केटों के ऊपर जो कि है एक उतार चढ़ाव की शक्ल में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो पहले एक तजिया डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिस्ट के में से जो समझ लें कि पार्ट ए है, जो ये कह रहे हैं कि इसमें इफ़ेक्ट आएगा, उनकी बात भी ठीक है। उनका ये कहना है कि अगर जॉब्स का मामला वीक रहा, जो मैं बार बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरेबल ये गुड्स के लिए भी ठीक नहीं होगा। यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जब चीज़ें आती हैं, रहाइश, रेंट वगैरह वगैरह, इसके साथ पीपीआई रिपोर्ट भी जुड़ेगी, तो फिर वो कैसे इससे मुतासर हुए बगैर रह सकते हैं। कहीं कहीं ये कहा जा रहा है कि इस जियोपॉलिटिक्स में जो ख़र्चा आ रहा है, जो इसमें हालात ख़राब हुए हैं, इसमें यूएस इकॉनमी का ज़ाती तौर पे कहीं पे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, कहीं पे 2 बिलियन कहा जा रहा है, कहीं पे 1.5 बिलियन और कहीं पे मिनिमम 1 बिलियन। तो चले हम मिनिमम के साथ चलते हैं, जहाँ पर 1 बिलियन एक रियासत खर्चा बर्दाश्त कर रही है इस सारी टेंशन का, तो यकीनन उनके अपने मसाइल जो हैं वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लिहाजा सीपीआई रिपोर्ट यहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आ सकती है यहाँ पर उतार चढ़ाव के हवाले से। अब थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों जियोपॉलिटिक्स को लेकर एक उसके ऐसे पार्ट की जिसका इंतज़ार था। ऑयल ट्रैफिक के हवाले से जो यहाँ पर कहा जा रहा था कि एक रास्ता ख़ास वहाँ पे बंद कर दिया गया है। गोल्डमैन सैशे का कहना है कि यहाँ पर जो रसाई थी अब तेल की, पहले से कदरे बेहतर देखने को मिल रही है, लेकिन पहले जितनी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरत हाल जो भी है आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये और बेहतरी की तरफ जा सकती है। और मज़ीद यानी कि अगर 20% तक सप्लाई और बढ़ जाती है तो प्राइसेस और भी ज़्यादा नीचे आने के चांसेस बन जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों अभी तक ये जो टेंशन है, इसको लेकर के मार्केट के अंदर जो खबरें हैं वो दो तरह की चल रही हैं। एक कि यूएस की जानिब से अब इसे काफ़ी ज़्यादा ठंड की तरफ लेकर के जाया जा रहा है, लेकिन दूसरी कंट्री की तरफ से अभी यहाँ पर जो सूरत हाल है वो नरम होती फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन यहाँ पर कहना यह है कि अगर अनकंडीशनली यहाँ पर सपोज सरेंडर हो जाता है या कोई दरमियान में बात करने का रास्ता निकल आता है, जबकि मिडनाइट में ऐसी एक खबर हमें गर्दिश करती हुई दिखाई भी दे रही थी, ठीक है, और उसका फ़िलहाल हमें कोई ज़्यादा उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ जो है मार्केट में देखने को नहीं मिली। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर ख़बरों को जितनी देर तक वेरीफाई ना किया जाए उसके ऊपर यकीन करना इंतहाई बेवकूफ़ी है। तो लिहाजा वो अभी तक खुल के सामने नहीं आ सकी, वो न्यूज़ अभी तक रैप अप नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि अगर उसका हकीकत से कोई ताल्लुक निकलता है तो हम फ़ौरन आपके साथ मज़ीद उसकी अपडेट शेयर करेंगे। अपडेट फौरी हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, जहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया की वेरीफाइड खबरें फौरी मिल सकती हैं।
अब लास्ट में दोस्तों हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 की। पहले मैंने आपके साथ पार्ट 1 की बात की, जो कहते हैं कि सीपीआई के बारे में उनकी जो राय थी, और अब दूसरी, ये बिल्कुल यानी कि फेयर रिपोर्ट हुआ करती है इनकी, ठीक है जी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि यूएस सीपीआई एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेडी। अब अंदाज़ा करें कि दोनों में कितना फ़र्क है, ठीक है जी। वो बता रहे हैं कि इसमें फ़र्क आ सकता है, जो कुछ भी हुआ, खर्चे निकले जो भी, यानी कि उनको इस टेंशन के अंदर नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, या ख़र्चा जो भी पल्ले से ही खर्चे नहीं है ना, कहीं और से लेके तो करने नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर जो अब यहाँ पर फोरकास्ट आ रही है वो बताती है कि मार्केट जो है वो बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्स करती रही जैसे वो थी, और ये रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी। अब ये फोरकास्ट है, ज़रा गौर कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है प्लीज़। द यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज 2.4 YoY इन फरवरी, ठीक है जी। एनुअल कोर सीपीआई इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड स्टेडी एट 2.5। अच्छा, अब अक्सर व्यूवर्स पूछते हैं, और मेरा ये काम है कि मैं आपको रिपोर्ट्स को स्टडी करने के जो अहम पॉइंट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2.5 आती है तो स्टेडी होगी, 2.4 आती है तो वो YoY राइज होगी। अब मान लें, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टडी करने का तरीका बता रहा हूँ। दुनिया की कोई भी इकोनॉमी हो, वो इस रिपोर्ट का इंतज़ार करती है, इसी का इम्पैक्ट आता है क्योंकि तजारती सेक्टर्स इसका असर लेते हैं। तो दोस्तों अब देखना ये है कि मार्केट का फ़्लो और हकीकत में कितना फ़र्क है, ये दोनों चीज़ें मिलके फाइनली एक रिपोर्ट मार्केट में शाया करेंगी। जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे व्हाट्सएप चैनल पे। याद रहे कि जब तक रिपोर्ट फाइनलाइज नहीं हो जाती, कुछ भी एक्सपेक्ट करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, इसलिए कि जिस तरह के दुनिया ने हालात बर्दाश्त किए हैं, अब सीपीआई को अपने ज़हन में ख़ुद से यहाँ पे अहस करना भी कोई ख़ास अक्लमंदी की निशानी नहीं होगी। लिहाजा एक बड़ा इंतज़ार रहेगा, और इसकी टाइमिंग दोस्तों जो बताई जा रही है वो 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के दरमियान रहेगी। पढ़ते हैं मार्केट की तरफ। गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछले 12 घंटों में कैपिटलाइजेशन में एक बड़ी कमी हुई है, और अगर हम डोमिनस को देखें तो डोमिनस तेज़ी से जो 57% पे पहुँचा हुआ था, वो अचानक से 0.10% ब्रेक होने में कामयाब हो गया है। और आप जानते हैं कि बिफोर द सीपीआई मार्केटों में ऐसा, और दुनिया भर के किसी भी तजारती सेक्टर्स में इस तरह की तब्दीली को तो काउंट ही नहीं किया जाता। तो दोस्तों आज का तजिया हम स्टार्ट करेंगे बीएनबी से, और बीएनबी की यहाँ पे परफॉर्मेंस पे ज़रा गौर करना बड़ा ज़रूरी है। और आप जैसे कि जानते हैं कि पिछले 12 घंटों में बीएनबी ने 637 को यहाँ पे जो अपनी सपोर्ट मुंतखब करके रखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ 4 आवर के कैंडल चार्ट की, जिसमें हमें वाज़िया तौर पे पता चलता है इसके एक ज़िग-ज़ैग पैटर्न के बारे में। तो याद रहे दोस्तों कि ये जो कैंडल चार्ट स्टडी हम आपके साथ शेयर करते हैं, ये आपके लिए एक एजुकेशनल पॉइंट है, ठीक है। और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। टॉप के ऊपर दोस्तों हम देख रहे हैं कि 660 बीएनबी की यहाँ पे मोस्टली एक रेजिस्टेंस बनती है। आफ्टर दैट हम 610 को यहाँ पर इसकी सपोर्ट कंसीडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन रिजेक्शन का मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा। और अभी क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट बन रही है, और हिस्टोरिकल डाटा को अगर फॉलो किया जाए तो सपोर्ट अगर यहाँ पर थोड़ी सी मजबूत हो जाए तो वो अपने रिजेक्शन पॉइंट को अबूर करने में कामयाब हो सकती है। इसके चांसेस बड़े कम रहते हैं, लेकिन मार्केट के मुताबिक ये चीज़ें कैंडल चार्ट स्टडी के थ्रू अगर देखी जाएं तो समझ लग जाती हैं। और अगले, क्योंकि ये 4 आवर का कैंडल चार्ट है, ये मुंतखब करना बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अगर किसी पे बात कर रहे हैं तो वो उस चार्ट का आवरली पैटर्न कौन सा है, 15 मिनट का है, 1 घंटे का है, 4 घंटे का। तो गाइस 4 घंटे की कैंडल में पहले 2 घंटे बड़ी अहमियत रखते हैं, ओके। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि बीएनबी को भी इस रिपोर्ट का इंतज़ार रहेगा, ओके। और मोस्टली यहाँ जो इसकी जो बेरिश कैंडल बनती है वो इसे अपनी सपोर्ट की तरफ तेज़ी से लेकर के जाती है, जिसका मिडल एरिया आपके सामने मौजूद है। इसे हम इसका मिडल एरिया कंट्रोल करने वाली जगह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमने सेवरल टाइम सपोर्ट बनते देखी है जो कम से कम 630 का है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बीटीसी के कैंडल चार्ट की तरफ। बीटीसी की करंट सिचुएशन को समझने के लिए आपको लाजमन इसकी हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ता है, और यहाँ पर इसकी हिस्ट्री पिछले 12 घंटों की जो देखने को मिल रही है उसे हम 4 आवर के कैंडल चार्ट में देख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आखिरी रिजेक्शन था वो बड़ा सिंपल था, 71,700-800 के करीब से मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया, और पिछले 12 घंटों में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो वॉल्यूम है वो स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है।
जिसके दरमियान BTC 69,369 तक का यहाँ पर अपना बाउंस बैक एरिया बना चुका है, लेकिन कोई भी एरिया यहाँ पर आप कंसिस्टेंट नहीं देख रहे। उसकी बड़ी वजह आप जानते हैं कि मार्केटों में एक आज के दिन उदल पुदल देखने को मिलती है। अभी फ़िलहाल ये 4 घंटे की कैंडल अपने 3 घंटे कंप्लीट कर चुकी है और अपनी कोई भी यहाँ पे हेल्थ गेन नहीं कर सकी। जब आपको यहाँ पर हेल्थ गेन होती हुई दिखाई ही नहीं दे रही तो उसके आप रंग भी बदलते हुए देखेंगे। ये देखें, ड्यूरिंग द वीडियो ही उसने अपने आप को जो कि है ग्रीन से रेड में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों, रिपोर्ट्स के दरमियान यहाँ पर बड़ा मुख्तात रवैया अक्सर देखा जाता है दुनिया भर के तमाम तजारती सेक्टर्स में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर कंट्री में इस चीज़ को अहमियत दी जाती है। लिहाजा यहाँ पर इसकी जो प्रीवियस सपोर्ट है दोस्तों वो 68,000 की है। यहाँ से BTC प्रीवियस अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो यहाँ से बाउंस लेता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि अगर ये बेरिश कैंडल यहाँ पर बिग बेरिश मारूबूजू का चेहरा ना इख्तियार कर ले, ओके। और नेक्स्ट मूव के लिए यहाँ पर हमें इसी कैंडल के अगले 2 घंटे दरकार होंगे, जिसमें BTC जहाँ पर रिजेक्ट हुआ था वहाँ पर वापस आना ज़रूरी है। और आपको याद होना चाहिए कि BTC जो कि है 71,700 से रिजेक्ट हुआ था। तो ये एक मामला रहेगा आज की रिपोर्ट के दरमियान। अब बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इथीरियम की, जो मिडनाइट से लेके अपने हिस्टोरिकली डाटे के मुताबिक रिवर्सल ही हो रहा है। 2057 से हम अभी तक 2006 तक का यहाँ पर लो देख चुके हैं और वहाँ पर एक सपोर्ट ही है जो इथीरियम को यहाँ पर बचाए हुए है। रिजेक्शन इसकी भी आपको याद रखनी होगी, इसकी भी जो रिजेक्शन है वो हिस्ट्री के साथ जाके मिलती है। तो इसकी जो रिजेक्शन की यहाँ पर अचीवमेंट है उसके लिए तो सबसे पहले इथीरियम को यहाँ पे 2050 से लेके 2070 तक अपनी रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर अपनाने के लिए एक स्ट्रगल करनी होगी, ठीक है। और स्ट्रगल इतनी आसान ना होगी। और अगर हम यहाँ पर लेवल देखें 2020 का, जैसे ही अगली कैंडल यहाँ पर बनेगी उसके पहले 2 घंटे बड़े अहम होंगे। उन्हीं 2 घंटों में इथीरियम का दोस्तों यहाँ पर जो कि अगला टाइम जो कि डिसाइड होता है। और अगर हम इस कैंडल चार्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें तो आपको वाज़िया तौर पे पता चलेगा कि सेवरल टाइम इथीरियम जो है 2010 के बाद 1970 का यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल क्रिएट कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि हिस्ट्री हमेशा सही हो, हिस्ट्री अगर यहाँ पर रिपीट हो तो बाज़ जो सपोर्ट होती है वो उससे भी ज़्यादा वर्स्ट होके डाउन साइड का रुख इख्तियार कर लेती है। तो लिहाजा दोस्तों इस रिपोर्ट में जो मज़ीद चेंजिंग्स आएंगी वो हम मिडनाइट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।